हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टू दिस रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड इसमें हम देखेंगे कि टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स शफल एंड क्विकली पुल सम कार्ड्स फॉर यू गाइस। सो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यू नीड टू लेट गो समथिंग। कुछ तो चीज़ है, आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, पेन, डिप्रेशन आपके साथ लेकर चल रहे हो एंड नाउ इट्स टाइम कि अब आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है एंड यू नीड टू लेट गो दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं आपका फोकस बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में है। पास्ट में जो हुआ, जो पेन है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा या तो पास्ट में रहती है या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता आपको खाई जा रही है। सो यहाँ पर क्लियरली आपको कहा जा रहा है कि अब इस एनर्जी से बाहर निकलिए। जो भी है ये चीज़ें जो आपको इतना रोक के रख रही है एंड आपको प्रेजेंट में जीने नहीं दे रही है। ओके, सो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, हील कीजिए एंड कहीं ना कहीं उस एनर्जी में स्टक रहने की वजह से आप आपकी तरफ, आपके प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आ रही है आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। बट अब टैरो आपको या फिर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि नाउ इट्स टाइम कि अब आप कंप्लीटली अपने प्रेजेंट में आए, अपनी प्रेजेंट लाइफ को जिए, खुल के जिए विद सम हैप्पी एनर्जीज। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी लाइफ में उसे आप एक्सेप्ट कीजिए एंड ये अपॉर्चुनिटीज वर्क वाइज हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं या फिर एक रिलेशनशिप भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि अब आपका फोकस उन चीज़ों से हटाकर अब एक हैप्पी एनर्जीज में आए। ये जो सैडनेस है उसे अब लेट गो कीजिए और एक हैप्पी एनर्जीज में आए। एंड जो भी आपके ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, गोल्स है आपकी लाइफ में, अब जो भी अचीव करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपकी लाइफ में उसे अचीव करने में लग जाइए एंड ओवरकम एवरीथिंग फ्रॉम योर पास्ट। अब उससे आगे बढ़िए। आपको कहा जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, उन चीज़ों से अब आगे बढ़िए। सो यस, ये जो टू एंड फ्रो हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपका फोकस या तो पास्ट में या फ्यूचर में जा रहा है घड़ी घड़ी और आपके प्रेजेंट में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड लिव योर लाइफ। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली पुल सम गाइडेंस फॉर यू। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, Okay, so we have 5 of Wands, we have Strength card in reverse and we have 6 of Pentacles. Okay, so आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से यू हैव लॉस्ट योर करेज एंड योर इनर स्ट्रेंथ
तो अभी आपको जो भी अचीव करना है, आपके ड्रीम्स है, आपके अंदर वो करेज या स्ट्रेंथ लैकिंग है कि आप उसे अचीव कर पाओ। 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर है। जो भी स्ट्रेंथ आप लैक कर रहे हो अभी, वो इनर स्ट्रेंथ लैक कर रहे हो, उसके पीछे का जो रीजन है, वजह है, वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, एंड ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? आपने अगर अपने पास में कोई फेलियर देखा है, डिसअपॉइंटमेंट देखे है अपने काम में, तो ये उसको लेकर है। इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर आ गया है आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप एक चॉइस नहीं कर पा रहे हो, एक कंफ्यूजन में हो कि अगर आपने वही चीजें कंटिन्यू की जो पास्ट में कर रहे थे, चाहे वो वर्क हो, कोई प्रोफेशन हो, तो क्या आप उसमें सक्सीड कर पाओगे या फिर आपको वापस कोई फेलियर मिलेगा? इसका फियर आपको आई थिंक आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कुछ ना कुछ फियर है, सेल्फ डाउट है, जिसकी वजह से यू आर एक्चुअली लैकिंग द स्ट्रेंथ एंड करेज टू गो अहेड, टू मूव अहेड। ओके, बट वंस तो आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आपके अंदर ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे रिजॉल्व कीजिए एंड इसे ओवरकम कीजिए। एक बार आपने इसको ओवरकम कर लिया, देन दैट्स इट। आपको जो भी चाहिए लाइफ में आप उसे अचीव कर पाओगे। आपको सिर्फ एक बैलेंस और एक पॉजिटिव एनर्जी में आना है कि आप जो भी करोगे, जितने भी एफर्ट्स डालोगे अपने काम में, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। सो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अगर आपको कुछ फियर्स रोक रहे हैं तो आपको अभी खुद को बोलना है कि आप जो भी है आप उसे अचीव कर लोगे। एंड ऑफ द डेक भी हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसे ही आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, आप ओवरकम कर लोगे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, you will come into a much peaceful and content energies. Okay, emotional contentment और satisfaction आपकी लाइफ में आ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं आपका फोकस जो अभी हिला हुआ है, आपको जो भी अचीव करना है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा मे बी अलग अलग चीजों में फोकस कर रहे हो, एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड वंस यू ओवरकम दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, इसे समझ लोगे कि ये क्या इश्यूज है आपके अंदर और इसे रिजॉल्व कर लोगे और ओवरकम कर लोगे एक बार, देन जैसे हमने देखा विथ 9 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर, ओके, कि अभी आपके अंदर लैकिंग है ये स्ट्रेंथ टू अचीव योर गोल्स एंड योर डिजायर्स, बट इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के बाद आपके अंदर ये स्ट्रेंथ ये ड्राइव वापस आ जाएगी। आप फोकस कर पाओगे उस एक चीज पे या फिर आपके गोल्स एंड डिजायर्स के ऊपर जो भी आपको अचीव करने हैं। सो यस, ओवरकम ऑल योर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड योर ऑब्स्टैकल्स। एंड और एक मैसेज ये है कि पास्ट में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, चाहे वो फेलियर हो, सक्सेस ऐसे ही किसी को कभी नहीं मिलता। बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें सक्सेस मिलता है। तो ये जो भी पास्ट में हुआ, टेक इट एज अ चैलेंज इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए है। उसके पीछे के जो डीपर मीनिंग्स है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये हुआ तो बट ये क्यों हुआ है और उससे आपको क्या लर्न करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी ग्रोथ है। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि पास्ट में रह के या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता करके कुछ नहीं होगा। ओके, कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली ड्रेन करेगा। सो जस्ट बी इन योर प्रेजेंट एंड डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए सो दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट। लास्टली वन मोर थिंग आई सी हियर इज कि एक बार आप एक बैलेंस एनर्जीज में आ जाओगे, you will be able to manifest everything in your life very nicely. Okay, अभी आपको दिक्कत होती होगी कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो कुछ भी मैनिफेस्ट इजीली नहीं होता होगा, बट वंस आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, आपकी एनर्जी से ये कॉन्फ्लिक्ट्स निकल जाएंगे एक बार, देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड होगा। आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। मुझे यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है। आज की रीडिंग जो है वो एक शॉर्ट रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करे, आपको कुछ क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपको रेजोनेट कर रहे हो। एंड अगर आपको रेजोनेट हुए हैं मैसेजेस, देन प्लीज कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।